नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी के वे शब्द सीखेंगे जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इंग्लिश में समझ में आते हैं, लेकिन उनका हिंदी अर्थ ठीक से समझ में नहीं आता कि क्या कहा जा रहा है। जैसे नन, नो वन, नोबडी, सबका एक ही मतलब होता है, कोई नहीं। समवन, समटाइम, मिलते जुलते शब्द हैं जो अक्सर यूज होते हैं। तो हम उन शब्दों के हिंदी में अर्थ जानेंगे और उन्हें हम किस प्रकार प्रयोग करें ये जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप हिंदी से संबंधित मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा लिंक अपने पास सेव कर लीजिए। नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइबर बटन को दबाना न भूलें। उसके साथ लगी हुई बेल के आइकन पर भी क्लिक जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियोस समय समय पर मिल सकें और आप अपने सारी वीडियोस को देख सकें। सबसे पहला है नन। नन का अर्थ होता है कोई नहीं। नो वन, नो वन का अर्थ भी होता है कोई नहीं, एक जैसा अर्थ होता है। नोबडी, नोबडी का अर्थ भी होता है कोई नहीं। ये तीनों लगभग एक जैसे शब्द हैं। एनी, एनी का मतलब कोई। एनीवन, कोई भी। एनीबडी, इसका भी मतलब सेम होता है, कोई भी। सम, सम का मतलब होता है कोई या कुछ। समवन, समवन का अर्थ होता है कोई एक या कोई। समबडी, समबडी भी एक ही अर्थ वाली शब्द है। समबडी का अर्थ होता है कोई एक या कोई। एनीवेयर, कहीं भी। समवेयर, कहीं। एल्सवेयर, कहीं और। लगभग मिलते जुलते शब्द हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा अर्थ का फर्क होता है। वॉट एवर, वॉट एवर का अर्थ होता है जो कुछ भी। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी। वेन एवर, जब कभी भी। हुएवर, जो कोई भी। विच एवर, जो कोई भी। हाउएवर, फिर भी या जैसे भी। नथिंग, नथिंग का अर्थ होता है कुछ नहीं। एनीथिंग, कुछ भी। समथिंग, समथिंग का अर्थ होता है कुछ या कोई बात। अनदर, अनदर का अर्थ होता है अन्य या एक और। अदर, अन्य। नोवेयर, कहीं भी नहीं। वेयर एज, जबकि। देयरफॉर, देयरफॉर का अर्थ होता है अतः या इसलिए। देंस, वहाँ से। वेंस, जहाँ से। नाउअडेज, आजकल। देयर आफ्टर, उसके बाद। हियर आफ्टर, इसके बाद। हेंस, अतः। हेंस फोर्थ, इसके बाद से। एनी टाइम, किसी भी समय। समटाइम, किसी समय या कुछ समय। समटाइम्स, कभी कभी। समडे, किसी दिन। दोस्तों, आशा है आपको ये शब्द समझ में आए होंगे और आप इन्हें याद रखेंगे।